सबसे पहले खबर दें आपको, कराची मलिर जेल में से 216 कैदी फरार। आईजी जेल खानाजात काजी नसीब को ओहदे से हटा दिया गया। डीआईजी जेल खानाजात हसन सैतू और जेल सुपरिटेंडेंट अरशद शाह को मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं 24 घंटे में वापस आने वाले कैदियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वापस न आने पर मजीद 7 साल कैद हो सकती है। कल रात को जो अफसोसनाक वाकया कराची जेल का हुआ था, चीफ मिनिस्टर साहब ने खुसूसी तौर पर उस पर एक हंगामी इजलास बुलाया। एक्शन लेते हुए चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है आईजी जेल को फौरी तौर पर अपने ओहदे से हटा दिया है। डीआईजी जेल और जेल सुपरिटेंडेंट जो हैं उनको सस्पेंड किया गया है और इसकी इंक्वायरी के लिए 2 रुकनी कमेटी बनाई गई, जिसमें कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी कराची जो हैं वो उसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर साहब को सबमिट कराएंगे। कुल 216 जो है वो कैदी जो है वो जेल ब्रेक में भागे थे। 79 लोगों को दोबारा अरेस्ट कर दिया और 3 लोग वॉलंटियर आए थे। इस वक्त तक 129 लोग जो हैं वो भागे हुए हैं। गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि 24 घंटे के अंदर जो लोग वॉलंटियरली वापस आ जाते हैं उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर 24 घंटे के बाद जो भी जिनको पुलिस गिरफ्तार करके आएगी या अभी भी जिनको पुलिस गिरफ्तार करके आएगी उनको जेल ब्रेक की दफात लगेंगी। जेल ब्रेक की दफात जो है वो 7 साल तक की सजा जो है वो है। कराची मलिर जेल में से 216 कैदी फरार हुए। इसी मामले पर हंगामी इजलास भी मुनक्किद किया गया। इसी पर बात करेंगे। सौलह जाफरी हमारे साथ मौजूद। आगाह कीजिएगा, हंगामी इजलास हुआ, क्या फैसले किए गए? आज को लेकर आपसे कुछ देर कबल एक आला सतही इजलास हुआ है, जिसमें कराची वजीर आला सिंध समेत दीगर आला फरान जो है उसमें मौजूद थे और इसके अंदर एक फैसला किया गया है, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ वाक़या रोनुमा हुआ लांडी जेल में। इसके बाद अब आईजी जेल खानाजात को जो है वो ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि डीआईजी जेल और एसएसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ मलिर जेल को भी जो है वो ओहदे से मुअत्तल कर दिया गया है। पुलिस हुक्काम की जानिब से बताया गया है कि जो इस वाक़ये के अंदर मुलव्वस अफराद थे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। जबकि वज़ीर आला सिंध ने एपेक्स कमेटी अपने इजलास के अंदर जो है वो एक बड़ा फैसला किया है, जिसमें उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जो भी इस पूरे वाक़ये में मुलव्वस पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो गफलत बरती गई है उसमें भी जो है वो जो कसूरवार अफराद हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जबकि शर्जील मेमन की जानिब से अब तक कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें उनकी जानिब से बताया गया है कि 129 लोग भागे हुए हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशा है। 24 घंटे के अंदर जो कैदी रज़ाकाराना वापस आ जाते हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो वापस नहीं आएंगे इनके खिलाफ जेल तोड़ने के मुकदमात दर्ज होंगे और इसके तहत 7 साल की सजा हो सकती है। जबकि आईजी जेल को हटा दिया गया है, दूसरे जिम्मेदारान के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी कराची की दो रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी है, जिसमें कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी कराची होंगे। तहकीकात के बाद मजीद अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। अच्छा सौलह जाफरी, ये भी आगाह कीजिएगा, 80 कैदी वापस गिरफ्तार कर लिए गए थे। आज सुबह से अब तक की क्या अपडेट्स हैं? क्या मजीद किसी कैदी को गिरफ्तार किया जा सका है? जी बिल्कुल, देखें गुज़िश्ता रात से ही अब तक सर्चिंग ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। सर्चिंग ऑपरेशन न सिर्फ लांडी जेल के करीब बल्कि पूरे शहर में जो है वो अब ये इसका दायरेकार को वसी कर दिया गया है। न सिर्फ पूरे शहर बल्कि सिंध भर में भी जो है वो पुलिस। ठीक है सौलत, इस हवाले से आपको मजीद भी डिटेल्स लेंगे।